We are doing one of the famous question on the LeetCode कोड. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 LeetCode कोड का है, सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स. नॉर्मली हमने क्वेश्चन देखे होंगे इस टाइप के, अगर देखे तो सर्च इन अ लीनियर मैट्रिक्स मतलब सिंगल एरे. ठीक है, और वो सिंगल एरे पे हम सर्च करते हैं मोस्टली. है अभी है 2D मैट्रिक्स है, 2D एरे है. तो सिंगल एरे पे देखो, जैसे सिंगल सिंगल एरे पे आप क्या करते थे, नॉर्मली ट्रेवर्स करते थे कि जहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेवर्स करोगे जहाँ पे मिलेगा रिटर्न इंडेक्स कर देते थे. दूसरा आप कर देते बाइनरी सर्च. ठीक है, बाइनरी सर्च में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाती थी. ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें आप, क्योंकि पता था उसके लिए आपको पहले सॉर्ट करना पड़ता था. सॉर्ट के हिसाब से आप लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, मिड रेडिमेड की ट्रेवर्स फाइंड करके मिलता है तो हम ठीक है. अगर हमें वैल्यू, अब जो करंट वैल्यू बड़ी मिल रही है तो उसका हमें छोटी वैल्यू में जाना है तो हम हाई को कम कर देते. हम छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू में जाना तो हम लो को बढ़ा देते. तो इस तरह से. ठीक है, तो अब है 2D मैट्रिक्स. तो पहला लॉजिक तो उसमें भी सिंपल ही लगता है कि देखो, आप क्या करो, पूरे 2D मैट्रिक्स में सर्च करो आई करो से. ठीक है, लाइक टू लूप लगेंगे, पहले इनर लूप, आउटर लूप, फिर इनर लूप, फिर उसके आप सर्च करोगे, फिर इंडेक्स आई जे रिटर्न करोगे. ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी और लॉग m इंटू एन पे होनी चाहिए. ठीक है, तो ठीक है, तो आप देखो कुछ कुछ हमें पहले, अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, अगर हमें दे रखा है, देखो जो होता है, लेकिन हमें यहाँ पे देखो कुछ दिया है, ईच रो इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. मतलब कि क्या है कि जो हर रो है वो नॉन डिक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर 1 3 5 7. और द फर्स्ट इंटू ईच रो, हर अगली रो का जो फर्स्ट इंटीजर है वो प्रीवियस रो के लास्ट वैल्यू से बड़ा है. तो अगर आप देखो तो एक पैटर्न बनना है आपको, 1 3 5 7 ये तो सॉर्टेड है. फिर जो 10 स्टार्ट होगा वो एक्चुअली इससे बड़ा ही होगा, तो और ये तो सॉर्टेड ऑर्डर है. फिर ये 23 इससे बड़ा होगा, ये सॉर्टेड है. तो अगर आप इसको एक पैटर्न बनाए 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 30, तो एक आपके चलिए सॉर्टेड एरे ही बन गई है. एक तरह से आपकी सॉर्टेड एरे है. तो क्या हम इसमें बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें तो पता है कि सॉर्टेड एरे बन चुकी है. ठीक है, अब लेकिन ये है कि हम कैसे रखें कि, लेकिन है तो मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि ऐसा है तो नहीं, तो कैसे हम इसमें करते हैं. तो ठीक ऐसा होता है कि देखो, हमें पता है कि हमें m इंटू एन दिया है, m रो n कॉलम. तो हम बताते हैं टोटल एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू, जैसे m की वैल्यू यहाँ पे जो है 3 है और कॉलम की वैल्यू 4 है, टोटल 12 एलिमेंट्स है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 12 एलिमेंट है, तो हम लो को मान लेंगे. हम बाई सेट कैसे रखेंगे, देखो लो क्या होता है उसमें, नॉर्मली जीरो पे होता है, और हाई क्या होता है, जो साइज -1 मतलब कि 12 -1 11, और मिड हम निकालते हैं लो प्लस मिड बाई 2 जनरली. तो क्या होता है देखो, वो चीज़ तो करेंगे, बट अब ये क्वेश्चन है कि यार ये तो, लेकिन लीनियर सर्च तो है नहीं, एक सिंगल एरे तो है नहीं, क्योंकि 7 के बाद तो 10 यहाँ आ जाएगा, फिर 20 के बाद 23 इसमें आएगा. अगर सिंगल में होता तो लग जाता, अब कैसे करें. तो देखो सिंपल होता है ना, मैट्रिक्स में एक ट्रिक होती है इसमें सर्च करने के लिए. अभी भी हमें किसी पर्टिकुलरली हमें रो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें रो निकालना है, तो हमें, जो हम एन से डिवाइड कर देंगे ना, एन से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो उसमें सिंपली हमारा जो ये चीज़ आती है, जैसे एन से डिवाइड करेंगे तो हमें पर्टिकुलरली रो मिल जाती है. जैसे कि क्या है, मैंने कहा 0 1 2 3 4 हमारे पास 11 इंडेक्स के 11 तक एलिमेंट है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल है. अब मिड निकाला, मिड आएगा मेरा, क्या आएगा 5, 0 प्लस 11 बाई 2 5. ठीक है, 5 आया, तो 0 1 2 3 4 5 5 मतलब यहाँ पे इसके हिसाब से 11 एरे बना के चलो. अब मेरे को 11 निकालना, चेक करना है कि 11 क्या मेरे टारगेट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है. तो हम कैसे करते हैं, देखो मेरे को पता है, मेरे को जाना है मिड, मेरा है 5 इंडेक्स पे. तो मिड माइनस, अगर मिड डिवाइड बाई एन कर दूँ, एन क्या है मेरा 4, मिड डिवाइड बाई 4 कर दूँ मैं अगर. ठीक है, मतलब कि 5 डिवाइड बाई अगर मैं 4 करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1. तो देखो, तो ये 0 रो है, ये 1 रो है, 2 रो है, तो हमें 1 रो मिल रही है. ठीक है, तो इस तरह से देखो, अगर गौर करो कि 4 से हम डिवाइड करें, एन से डिवाइड करें, तो हम 0 पे कब तक होंगे, 0 1 2 3, जब तक कि 4 से छोटे 0 से 3 तक के कोई भी हम डिवाइड करेंगे तो हम फर्स्ट रो तक, फर्स्ट रो में रिवर्स करेंगे. जैसे ही करंट 4 उसी पर्टिकुलर वैल्यू और उससे थोड़े उससे 4 5 6 7 तक करेंगे तो सेकंड रो 4, मतलब 1 रो, 4 1 जा 4. जैसे ही 8 पे आए तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेकंड रो. तो इस तरह से मैटर होता है. तो हम इसे नॉर्मली कहते हैं, जैसे कि डिवाइड अगर हम बात करें तो मिड, हम जिस पर्टिकुलर, हम जिसकी वैल्यू से हम चेक करना है कि वो कहाँ पे मिलेगा, वैल्यू को डिवाइड कर दो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम से. मतलब कि एक रो में हम कितने वैल्यूज एक्चुअली, एक रो, क्योंकि हम एन से इसलिए डिवाइड करें कि हमें, हम तो रो के हिसाब से लें, और एक रो में हमारी कितनी वैल्यू है तो उसके हिसाब से कितने रो बन, मतलब वो बनने एक्चुअली. तो एक रो में 4 वैल्यू है, तो एक रो में 4 वैल्यू है, और मिड हमें 5 है, तो
4 ही वैल्यू हो सकती है, 5 वैल्यू कहाँ होगी अगले वन रो में, तो हमें इस हिसाब से क्या मिल गया 1 मिल गया। अब हमें 1 तो मिल गया, अब हमें पता कैसे कॉलम कैसे लेगा, तो कॉलम के लिए सिंपल होता है मिड मॉडुलस कर दें अगर सेम चीज को, तो हमें जैसे 5 है तो 5 करूंगा तो रिमाइंडर क्या 1 है। देखो 0 1 2 3 4 5, 5 है 1 है, हम पता है मेरे कौन सी रो में 1 रो पे, 1 रो के 0 इस पॉइंट में इंडेक्सिंग कहाँ से हर बार 0 से ही स्टार्ट होगी, 0 1 तो 1 1 तो 11 में मेरे को मिल गया। कोई भी आप बना सकते हो, लाइक आपको अगर ये 30 करना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 पे है, तो आप डिवाइड करो 4 2 जा 8, 2 से ही मैक्सिमम जा सकते हैं डिवाइड करेंगे, तो 0 1 2 रो आ गया, रिमाइंडर कितना जो 1, तो 2 का रो 2 2 रो एंड 1 कॉलम। तो इस तरह से हमारे मिलता है कि मिड मैन अगर जिस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पे फाइंड करना चाहते हैं, वो हमें कौन से 2D में कैसे मिलेगा पर्टिकुलर, ऐसे कि इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 3 5 है, बट वो पर्टिकुलर 2D में कैसे होगा, तो हम डिवाइड कर देंगे कि एक पर्टिकुलर रो में कितनी वैल्यू, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कौन से रो पे वो प्रेजेंट होगा, और अगर मॉडुलस करेंगे तो पर्टिकुलर उस रो के कौन सी कॉलम पे वो प्रेजेंट है, तो हमें वो मिल जाता है। तो इस तरीके से हम क्या चेक कर लेंगे कि मिड निकल जाएगा, हम ऐसे चेक करेंगे अगर हमें टारगेट के बराबर मिल गया वैल्यू तो हमारा रिटर्न आंसर है, हमारे पास जो भी इंडेक्स देना है। और अगर मान लो वैल्यू बड़ी आती है, अगर बड़ी वैल्यू तो बड़ी वैल्यू में हम नॉर्मली क्या करते हैं सर्च में, हम हाई को कम करते हैं तो हाई को ही कम करेंगे, और छोटी आती है तो लो को बढ़ाएंगे। तो देखो इस तरह से ही क्वेश्चन करा गया है, सिंपल सा सर्च मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स दी है, टारगेट हमें दिया है, तो वही मैट्रिक्स का साइज रो है एंड कॉलम है। तो जैसे कि पहले ही चेक कर लिया कि अगर 0 0 में ही, क्योंकि हमें ऑर्डर में दिया ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो हो सकता है कुछ ऐसे मतलब कई बार हम एज केस में ऐसे डिवाइड करते हैं कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में टारगेट ही इससे बड़ा है, स्टार्टिंग वाले से ही बड़ा है, ठीक है, तो टारगेट ही अगर सॉरी मैट्रिक्स 0 ही टारगेट से बड़ा है, पहली वैल्यू में टारगेट से बड़ा है, तो उसके बाद तो सारी वैल्यू बढ़ेंगे, तो वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्चुअली में एक ऑर्डर ही बना रहा है। और या तो ये m माइनस एन माइनस ये टारगेट से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ भी कहीं नहीं मिलेगा, टारगेट से अगर ये जोड़ा है तो ये तो एजुकेशन तो चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे फॉल्स कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पता लगा कि ऑर्डर बना रहा है इस तरह से, अगर क्वेश्चन है कि सॉर्टेड है और वो है, तो हम नॉर्मली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, लो को 0 कर, हाई को m इंटू एन, क्योंकि टोटल रो इंटू कॉलम -1 हमारे टोटल में हम निकालते हैं जैसे n-1, ठीक है। मिड निकालने का तरीका हम नॉर्मली लो प्लस हाई प्लस बाई टू करते हैं, तो उसका भी एक उसको एक सेफ तरीके से, क्योंकि अगर वैल्यू जब कहीं बड़ी हो जाएगी, मान लो लो की वैल्यू कुछ बहुत बड़ी होती है और हाई की वैल्यू बहुत बड़ी है, हाई की वैल्यू बहुत बड़ी है और लो की कुछ कम है, मतलब कुछ है मीडियम, तो वो आउट ऑफ रेंज जाने की चांस है, तो आउट ऑफ रेंज से बचने के लिए हम इस तरीके का यूज़ करते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए यूज़ करें। और जनरली बाइंग सर्च का लो लेस इक्वल टू हाई तक ही चलाते हैं, क्योंकि कुछ केस में तो नॉर्मली आगे दोनों बराबर पहुंच चुके हैं। तो वही मैंने कहा मिड डिवाइड बाई एन हम कर रहे हैं, तो उसका हम कौन सी रो पे हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू जो हम सर्च करें मिड, जो हम पर्टिकुलर कौन सी रो में मिलेगा, हमें मैट्रिक्स के कौन सी रो में मिलेगा और कौन सी कॉलम पे मिलेगा, उसे मॉडुलस कर दो। अगर वो टारगेट भी बराबर तो रिटर्न ट्रू हमें मिल रहा है, अगर मान लो इंडेक्स भी करना तो हम रिटर्न इंडेक्स भी कर सकते हैं, हमें चेक करने की मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर बड़ी वैल्यू मिल रही है तो हाई को जैसे कहा मिड -1 करते हैं, और एल्स को अगर कम मिल रहा है तो लो इक्वल टू मिड 1, और हर बार मिड को फिर हम वही लो प्लस हाई बाई 2 या फिर लो प्लस हाई माइनस बाई 2 इस तरीके से कर सकते हैं। अगर पूरे सर खत्म होने के बाद भी नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें गिवन कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नहीं तो दूसरा तरीका आपको पता है कि अब पूरा ट्राइवर्स करते एक लूप लगाते हैं, उसके अंदर लॉग लगाते हैं, एन स्क्वायर जाता, ठीक है। जनरली चल जाएगा आपको सॉल्यूशन, बट क्या है पहले अब आप कर सकते हो, सर्किट स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले जनरली वही सोचोगे कि अच्छा वे है। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर हमें कुछ ऐसा दे रखा है जिससे मैं अगर कुछ आपको दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ऐसे हिंट दे रही कि रोज एट तो कुछ लग रही है। तो वही चीज़ है कि इस तरह से आप सोच सकते हो कि अगर एक ऑर्डर बनना है तो बाइनरी सर्च कैसे लगाऊं, तो आप एक नए तरीके से सीखा कि अगर आपको रो जाना है तो डिवाइड कर दो, कॉलम में निकालनी तो मॉडुलस करते हैं। इस तरह से आप पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जा सकते हैं, पर्टिकुलरली एक लाइक का रो की तरह, ठीक है। थैंक यू। इस तरह से देखिए, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग।